हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में जो कुछ चाहते हैं और उसको फील करते हैं दिल से, तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये जो स्क्रिप्ट है बिल्कुल सही है, लेकिन हम क्या है, विश्वास नहीं होता। जैसे कि मैंने बताया कि विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। विश्वास ही तो प्रार्थना है। अगर उस प्रार्थना को हमने अपने दिल से, अपनी आत्मा से उसको करा, तो सब कुछ संभव है। जैसे आपको मकान चाहिए, तो उस मकान के बारे में बिल्कुल आप एक जो है कहते हैं ना, एक प्रकार का नक्शा बना दो कि मुझे इस तरह का मकान चाहिए, मेरा ये गेट होना चाहिए, मेरे गेट में 2 खिड़कियां हैं, मेरे कमरे में ये चीज़ लगी है और मेरे 4 कमरे हैं। उस तरह फील करने लग जाओ। मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, या आपको जो भी चाहिए उस तरह से बिल्कुल फील कर लो कि वो मुझे मिल ही गया है। तो जब तुमने इस तरह से बिल्कुल माइंड में फीड कर लिया, कहीं भी जाओ उसको फील करो कि मुझे ये चाहिए। जितनी आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ होगी, उतना ही चीज आपको आसानी से मिल जाएगी। ये कहने की बात नहीं है, ये वास्तव में होता है। अब हमारा मन क्या है, 2 भागों में बटा है, एक कल्पनाशील है और एक इच्छा शक्ति का मन है। तो कल्पना शक्ति तो घूमता रहता है, कल्पनाएं करता रहता है, लेकिन जो अंदरी अवचेतन मन है ना, वो एक प्रकार की इच्छा शक्ति है। उसको ईश्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि अंतर आत्मा से जुड़ा हुआ है। वो अंतर आत्मा क्या, एनर्जी है हमारी। एनर्जी जब होती है तभी तो चेतन और अवचेतन मन काम करते हैं। तो एनर्जी का जब फ्लो बढ़ाना है हमें, तो उतना ही हमें अपनी अवचेतन मन को बार बार उसको कहना पड़ेगा कि मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए। तो उसमें सकारात्मक भाव पैदा होगा, और जितना सकारात्मक भाव पैदा होगा, उतना ही आपको वो काम आपका सफल होगा। होता क्या है, एक छोटी सी बात समझो। होता क्या, अगर हमें जैसे कोई चीज चाहिए, मुझे मकान चाहिए मान लो, या गाड़ी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हमारा चेतन मन कल्पनाशील में घूमता है। वो एक मकान देखे आएगा, कह देगा वो पसंद नहीं है, गाड़ी देखे आएगा वो पसंद नहीं है। तो तुम्हें माइंड में तुम्हारी स्थिरता ही नहीं है, तुम बार बार कल्पनाओं को बदल रहे। जब कोई चीज कल्पनाओं में बदलोगे तो वो चीज हासिल नहीं होती। लेकिन हमारा अवचेतन मन क्या करता है, वो बेचारा सीधा है। वो कहता है आप एक चीज डिसाइड कर लो और उसको बार बार सोच लो, तो मुझे वो याद हो जाएगी। जब याद हो जाएगी, फिर देखो तुम्हारा वो फलीभूत होता है कि नहीं होता। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप जीवन में जो चीज हासिल करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अनुसार, तो अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाओ। जितनी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, उतनी ही आपकी जो है एनर्जी बढ़ेगी, और जितनी एनर्जी बढ़ेगी, वो चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। यानी कि अगर आप शादी भी करना चाहते हैं, आपको ऐसा लड़का चाहिए, तो उसके बारे में फील करो कि मुझे इस तरह का लड़का चाहिए जो मेरी बातें मान रहा है, मेरा काम कर रहा है। तो जीवन में आने वाले जो है आपके शादी के रिश्ते तो अनेक आएंगे, लेकिन आपने अपने माइंड में जो रूपरेखा बना रखी है कि मुझे इस तरह का लड़का चाहिए, तो आपकी शादी में उसी तरह का लड़का मिलेगा। या लड़की ने अपने मन में ये भावना बना रखी है, क्योंकि जो चीज़ हम बार बार सोचते हैं वो ब्रह्मांड में जाती है, और जब ब्रह्मांड में जाती है तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ, जो अदृश्य शक्तियाँ हमें दिखाई नहीं देती, वो हमारा साथ देने लगती हैं, और जब साथ देने लगती हैं तो वो काम हमारा हो जाता है। जैसे कि अपनी एनर्जी है, आप बैठे बैठे सोचो कि अगर आपसे कह दिया आपसे 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, तो आप कितने खुश हो जाते हो। और पली भर में आपसे कह दिया कि अरे वो तो मैं झूठ निकला, तो आपका मन निराश हो जाता है। तो एक पल में आपकी इतनी एनर्जी बढ़ गई। तो जो एनर्जी बढ़ी है ना, वो सच्ची आत्मा का स्वरूप है। तो उस समय को फील करो। ये नहीं फील करो कि करोड़पति बने ही नहीं और फिर आप दुखी हो गए। तो आपका जो स्वभाव है दुखी रहने का नहीं है, आपका स्वभाव है आनंद में रहने का। और जो आनंद का क्या है, कोई निगेटिव हो ही नहीं आज तक। तो आनंद यानी कि हर चीज आप जो है आनंदित हो सकते हो, हर चीज को प्राप्त कर सकते हो। तो एक कागज पर आपको जैसा जीवन चुनना है, जैसा जीवन लिखना है, उसको लिखो, बार बार लिखो, 40 दिन तक लगातार लिखो। रात को सोते वक्त डायरी में लिखो कि मुझे इस तरह का मकान चाहिए, मुझे इस तरह की गाड़ी चाहिए, अगर शादी नहीं हुई तो मुझे इस तरह की पत्नी चाहिए, लड़का है तो मुझे इस तरह का मतलब नौकरी चाहिए। मतलब आप हर चीज को अचीव कर सकते हो, अगर आप अपने चेतन मन को कल्पनाशील ना बनाकर इच्छा शक्ति पर मजबूत फोकस रखो। इच्छा शक्ति मैंने बता दी क्या है, अवचेतन मन वाली। अवचेतन मन एक तरह की जमीन हो गई, यानी कि चेतन मन के द्वारा आपने बीज डाला, अवचेतन मन उसको फलीभूत ही करेगा। अगर आपने उस चीज को बार बार उसको कंफ्यूज नहीं किया, जो भी चीज चाहिए उसको बार बार रिवाइज करो। किसके द्वारा, अपने कल्पनाशील मन के द्वारा। जितना ही कल्पनाशील को, तभी तो कहा जाता है राम 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 राम, राधा 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 राधा, ओम नमः शिवाय। क्यों, माइंड को स्थिर रखो। एक चीज को बार बार अपने दिमाग में डालोगे, यानी अवचेतन मन में डालोगे, तो अवचेतन मन आपका जितना प्रगाढ़ होगा, वो तो प्रगाढ़ है ही, क्योंकि आत्मा की शक्ति से जुड़ा है।
लेकिन वो कंफ्यूज कर दिया तुम लोगों ने दुनिया में आकर, क्योंकि कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। तो उसको एकाग्रता के लिए उसको जितना प्रगाढ़ करोगे, और प्रगाढ़ करने के लिए आपको एक चीज जो है बार बार सोचनी पड़ेगी। जितना बार बार सोचोगे एक चीज को, वो फलीभूति हो जाएगी। तो दोस्तों, आप अपने जीवन में जो भी जैसा जीवन चाहते हो, सुंदर, अच्छा, बुरा, उसको आज के बाद आप रात में सोते वक्त लिखो, और एक चीज को कम से कम रोज सोचो। उसको कंफ्यूज मत करो कि आज कुछ आज कुछ। चाहे आपकी डिमांडें 5-6 हो, लेकिन उन डिमांडों को भी आप बार बार सोचो। अगर 5 डिमांडें, शादी की, विवाह की, नौकरी की, व्यापार की, या आपके अच्छे संबंधों की, तो उन 5 चीजों को आपने चूज कर लिया तो उनको बार बार सोचो, लगातार सोचो। उसमें फिर आलतू फालतू सोचकर अन्य बातें मत डालो, क्योंकि अवचेतन मन कंफ्यूज हो जाएगा। वो सोचेगा मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो ये बातें आप करो तो आपका जीवन जैसा चाहते हो वैसा आपको जरूर मिलेगा। करके देखो। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।